हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी से जुड़े मेनली 3 चीजों के बारे में। एंड बोनस में आपको एक चीज पता चलेगा जो कि वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने मेरा विधि का विधान एक्सप्लेन्ड वाला वीडियो देखा है। सो पहले 3 चीजें जान लेते हैं जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चीज वो है कि यहाँ पे मोबियस लोकी को चाकू क्यों दे रहा था, जबकि हम लोगों ने देखा था कि लोकी खुद से ही चाकू को फॉर्म कर सकता है। दूसरा ये कि लोकी एक इंसान से कैसे हार गया। I mean, सामने अगर कैप्टन अमेरिका हो तो समझ में आता है, बट इसने तो उनको भी टक्कर दे रखा है, बट यहाँ तो एक नॉर्मल ह्यूमन से वो पिट गया था। फिर आता है तीसरा सवाल कि मिस मिनट है क्या वो सिर्फ एक AI है या कुछ और। लोकी के एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को उसके चाकू दे रहा होता है, लेकिन हंटर B15 उसको वो लेने नहीं देती है। बट इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, एज हमने देखा हुआ है कि लोकी तो जादू से चाकू को समन करता था, जो कि असल में कॉन्जुरेशन के अंदर आता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन को छुपाया था, तो वो सिर्फ टाइम स्टोन को ही समन कर सकते थे, और ऐसा उन्होंने उस वक्त किया था जब बात टोनी की जान पर बनाई थी। उसी तरह लोकी भी अपने नाइफ्स को छुपा कर रखता है एंड जरूरत पड़ने पर निकालता है, लेकिन ये करने के लिए उसके पास चाकू पहले से होने चाहिए जिसको उसने कहीं पे छुपाया हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हंटर B15 ने उसको चाकू लेने ही नहीं दिया था, इसीलिए वो एंड में चाकू को समन नहीं कर पाता है। लोकी हिला के जैसे अनलिमिटेड वेपन्स नहीं बना सकता, इसलिए उसको अपने वेपन्स साथ लेकर घूमना पड़ता है। वैसे ये मेरा अजम्पशन है जो कि आगे जाकर गलत हो सकता है। सो मेरी बातों को पत्थर की लकीर मान के मत चलिएगा, मैं बस सिनेरियोस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की कि वो कैसे इस मुस्टंडे से हार गया। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट का बेटा है, तो जिसकी वजह से उसकी फिजियोलॉजी भी फ्रॉस्ट जायंट की जैसी ही है। लेकिन ओडिन ने अपने एन्चेंटमेंट की मदद से उसे एक नॉर्मल ह्यूमन या फिर कहीं एसगार्डियन के जैसा बना दिया था, और ये एन्चेंटमेंट फीका तब पड़ा था जब लोकी कास्केट ऑफ विंटर के पास चला गया था, और उसी वक्त हमें लोकी का असली रूप देखने को मिला था। भले ही टीवीए वालों ने ये कहा था कि वहाँ पर मैजिक काम नहीं करता है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसे कि बाहर में ये जो एडवांस सिटी नजर आ रही होती है वो मैजिक के बिना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं लगता है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जज साहिबा ये कहना चाह रही थी कि जब तक तुम्हारे गले में वो कॉलर है तब तक तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते हो। अब देखा जाए तो अगर मैजिक यहाँ पे काम नहीं करता तो लोकी के ऊपर से उसका एन्चेंटमेंट भी उतर जाना चाहिए था, जो कि ओडिन ने उसके ऊपर दिया था। यही नहीं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था। इनफैक्ट मैं जब वीडियो बना रहा था उस वक्त भी मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पे जो टेसरैक्ट रहता है, मतलब कि जो अर्थ में रहता है, वो ग्लो कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो टीवी आते हैं वो ग्लो करना बंद कर देता है, जिससे ये साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स वहां पे यूजलेस हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एपिसोड के एंड तरफ में जब लोकी के हाथ में टेसरैक्ट रहता है तब वो ग्लो कर रहा था। तो टेसरैक्ट का यहाँ पे ग्लो करना ये नहीं दर्शाता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स टीवी के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा, बल्कि वो ये दिखाता है कि उस वक्त वो एक्टिवेट है या नहीं है। काम करना या ना करना वो दूसरी बात है। अब अगर हम थॉर की ही बातों को कंसीडरेशन में लें तो उसने थॉर मूवी में बताया था कि जिसको तुम्हारे पूर्वज मैजिक कहते थे और जिसको तुम लोग साइंस कर रहे हो, हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां पर ये दोनों ही चीजें सेम है। सेम चीज शायद टीवीए पे भी लागू होते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है, जिसके वजह से उनका जो साइंस है वही मैजिक के जैसा लग रहा है। अब वहां पे कौन सा मैजिक काम करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा वो कौन से मैजिक को यूज कर रहा है, जो कि आप लोग मेरी मार्वल मैजिक एक्सप्लेन्ड वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, जिसमें मैंने समझाया है कि मार्वल के अंदर कितने तरह के मैजिक होते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। और टीवीए का मैजिक तो बहुत हद तक एडवांस साइंस ही लग रहा है। अब रही बात कि लोकी यहाँ पे कैसे हारा, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि लोकी यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा था और सामने वाला ब्रूट स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट था, जो कि देखने से ही पता चल रहा है। अपने लोकी ने मैजिक का ना के बराबर यूज किया था, विच शोज कि लोकी चाहता तो यहाँ पे अच्छी खासी टक्कर दे सकता था। उसने सिर्फ यहाँ पर एक सामान को अपनी ओर खींचा और उससे लड़ने की थोड़ी सी कोशिश की, जबकि वो इल्यूजन या फिर फ्रॉस्ट जायंट वाले पावर्स को यूज कर सकता था, जिसकी मदद से अगर वो सिर्फ इस इंसान को छू देता तो वहीं पे उसकी बैंड बच जाती। क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी थी तो लोकी अपने फ्रॉस्ट जायंट वाले पावर्स की मदद से उसको सिर्फ अपने टच से ही फ्रॉस्ट बाइट दे सकता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मिस मिनट है क्या, क्योंकि नॉर्मल वॉच में 12 डिवीजन होते हैं लेकिन इसके अंदर 16 है, जो कि समझ में भी आता है एज टीवी के अंदर टाइम डिफरेंटली काम करता है। बट वो क्या है,
AI या कुछ और, क्योंकि वो खुद के होलोग्राम को जंप करवा सकती है। प्लस इसका होलोग्राम कोई ऐसा वैसा होलोग्राम नहीं है, क्योंकि होलोग्राम नॉर्मली इमेजेस ही होते हैं और उनका कोई वेट नहीं होता है, बट ये हार्ड होलोग्राम है जिसके जंप करने की वजह से साउंड भी हमें सुनाई देता है। प्लस ये खुद से लाइट एमिट करती है, विच सजेस्ट कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है। एंड ये टीवीए में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि कब कहाँ क्या करना है या कोई अटक जाए तो उसको असिस्ट करने के लिए उनके डिवाइस में मिस मिनट मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल से टीवीए का नहीं बल्कि टाइम कीपर्स का बनाया हुआ एनर्जी है। वह लिविंग वो होता है जो कि जन्म लेता है, बट क्योंकि मिस मिनट को बनाया गया है इसलिए वो लिविंग नहीं है, बट उसकी हरकतें लिविंग बीइंग जैसे हैं। इसीलिए लोकी के पूछने पर कि वो लिविंग बीइंग है या नहीं है, वो कहती है कि मैं दोनों ही हूँ। प्लस इस क्लिप में आप देख भी सकते हैं कि सारे टीवी के एम्प्लॉय मिस मिनट को ही फॉलो करते हुए दिखाए जाते हैं, ना कि टाइम कीपर्स को, विच शोज कि टीवी के अंदर इसका एक अलग ही ओहदा है जो कि बहुत ही ऊंचा है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसको ज्यादातर वही समझ पाएंगे जिन्होंने मेरा विधि का विधान वाला वीडियो देखा है, बट फिर भी यहाँ शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। विधि का विधान वो नहीं है जो कि टाइम कीपर्स लिख रहे हैं, बल्कि वो है जिसमें वो इस टाइमलाइन को अपने हिसाब से कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए कैप्टन, थैनोस या किसी भी कैरेक्टर जिसने टाइम ट्रेवल किया है उसको नहीं पकड़ा गया, एज अगर वो उसको पकड़ लेंगे तो उनका जो फायदा है फ्यूचर में वो नहीं होगा। अब अगर उनके डिवाइस पे नजर डाले तो ये जो ब्रांच रियलिटी है जो कि किसी वेरिएंट की वजह से बनती है, वो रेड रेखा पार करेगा तो वो मल्टीवर्स बर्बाद या क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि वो टाइम कीपर्स के ही वेरिएंट यानी कि टाइम ट्विस्टर को जन्म दे देगा, जो कि इनके जैसे टाइमलाइन की रक्षा नहीं बल्कि टाइमलाइन को ही तबाह करने के लिए जीते हैं। वैसे तो मैंने अपने विधि के विधान वाले वीडियो में टाइम ट्विस्टर की जगह कैंग द कॉन्करर कहा था, एज कैंग द कॉन्करर सबसे ज्यादा वहां पे सेंस बना रहा था, प्लस बात को रखने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स भी थे। बट अगर हम कॉमिक्स के रेफरेंस ले तो टाइम ट्विस्टर भी एक ऑप्शन बन सकते हैं। मैंने उस वीडियो में लेजेंड्स ऑफ टुमारो का रेफरेंस लेकर बताया था, ताकि आप लोगों को उसको और भी अच्छे से समझा सकूं कि असल में टीवीए का मेन मकसद क्या है, क्योंकि लेजेंड्स ऑफ टुमारो के अंदर जो टाइम मास्टर्स रहते हैं वो बहुत हद तक टीवीए के जैसे ही काम करते हैं। सो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लोकी का जो टीवीए है उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो। जो भी होगा वो तो हमें शो में पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को देखने के लिए तो उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल के अंदर ऐसी ही थ्योरीज और डिस्कशन होते रहते हैं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो प्लीज चेक कि बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।